हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आपको इस वीडियो में एडिशन रिएक्शन के विषय में चर्चा करूंगा। डिटेल में आप एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। देखिए एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, पहले स्टूडेंट्स और मेरे साथियों समझिए कि एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। ऐड का मतलब होता है योग करना, ऐड का मतलब होता है योग करना। तो देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इज इक्वल टू CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। इसको डिफाइन करेंगे कि एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। यानी कि देखिए हमारे पास एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट ये है। हमारे पास इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बन रहे कितने, पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, दो, और बन रहे कितने हैं, एक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर केवल एक सब्सटेंस बनाते हैं, एक पदार्थ बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए अब मैं इसकी बड़ी चर्चा करूंगा कि एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी कहाँ एडिशन रिएक्शन होते हैं, ये मैं सब आपको बताऊंगा। देखिए डेफिनेशन पहले क्लियर हो जाए कि जब दो पदार्थ, एक पदार्थ ये रहा और एक पदार्थ ये रहा, मिलकर कितने बने, एक पदार्थ, ऐड हुआ है, योग हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब एडिशन रिएक्शन कौन कौन से यौगिक देते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। देखिए स्टूडेंट समझिए एडिशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। एडिशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझते रहिए कि एडिशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, तभी हम बता पाएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां होता है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम एडिशन जो रिएक्शन होता है जहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, वहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। देखिए और जहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप होता है वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। अब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर दो बात कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएजेंट कैसा होता है, कैसा अटैक करता है। यहां इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट ही ये ऐसे अटैक होता है। यहां इस पर पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव काम करता है। यहां इस पर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट काम करता है, ये अटैक करता है। इसको क्यों अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, मैं आपको धीरे धीरे सारा इस न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बताऊंगा, आप समझते रहिए। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
एल्कीन और एल्काइन। देखिए जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कौन देता है, वो एल्कीन देते हैं और एल्काइन देते हैं। एल्कीन्स देते हैं और एल्काइंस देते हैं। अब एल्कीन जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक ज्योमेट्रिकल एल्कीन होती है, ज्योमेट्रिकल एल्कीन होती है, यानी सममित एल्कीन होती है, और एक एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन होती है। एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन होती है। देखिए जो ज्योमेट्रिकल एल्कीन होती है उसमें टू प्रोडक्ट होते हैं। अगर हमारे पास ये C4H8 एल्कीन है तो इसके टू आइसोमर है। एक हमारे पास CH, C डबल बॉन्ड C और CH3 और H, ये H, और दूसरी एल्कीन C डबल बॉन्ड O, CH3 और CH3H और H। ये हमारे पास सिस और ये ट्रांस एल्कीन है। समझते रहिए आप कि जो ज्योमेट्रिकल एल्कीन होती है उसकी दो फॉर्म होती है, एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांस फॉर्म होती है। अगर बात करें कि इसमें जो कार्बन नंबर होता है वो इवन होता है, सम संख्या होती है 1 2 3 4, यानी कि 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिकल एल्कीन कहलाती है। एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती है? देखिए मैं एक चीज और बताऊंगा, ज्योमेट्रिकल एल्कीन में यानी कि इसके ये जो पक्ष हैं, ये दोनों इस साइड में CH3 दोनों बराबर एल्कीन ग्रुप लगे हैं, यानी कि यह ज्योमेट्रिकल है। लेकिन अगर बात इसकी कर लेते हैं, एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इस डबल बॉन्ड के जो साथ में जो कार्बन हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, इधर तो CH3 ग्रुप है लेकिन इधर H है, तो ये एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन है। ओड नंबर ऑफ द कार्बन एटम कॉल्ड द एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन। अब चर्चा करते हैं। देखिए एडिशन रिएक्शन, ये किस टाइप का एडिशन रिएक्शन देते हैं, वो किस टाइप का एडिशन रिएक्शन देते हैं, मैं बताता हूं आपको। चर्चा करते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो एल्कीन होती है वो कैसे रिएक्शन देती है। पहले ज्योमेट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे। ज्योमेट्रिकल एल्कीन, ज्योमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास जैसे CH2, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड Br2 इज इक्वल टू CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH2 Br। देखिए इसमें अगर हम मखेनी, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसकी जो फर्स्ट स्टेप मैं बताऊं आपको, Br सिंगल बॉन्ड Br और Br प्लस हेट्रोलेटिक फ्यूजन हुआ है प्लस Br माइनस। नंबर 2 स्टेप CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां देखिए इन दोनों में से ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव उत्पन्न होता है, जो एक अनस्टेबल इफेक्ट है। सिंगल बॉन्ड प्लस, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इस पर गए हैं तो इस कार्बन ने इसको दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा, नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा। अब ये Br इस माइनस वाले के साथ एडजस्ट होता है तो CH3 CH2 CH2 Br प्लस,
अब देखिए यहां एक CH2 इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर साइड में गया है। तो एक ब्रोमोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो अब हमारे पास ये Br न्यूक्लियोफाइल ये इसको अटैक करता है, जब अटैक करता है तो ये बॉन्ड इसका वापिस मिल जाता है। CH2 सिंगल बॉन्ड Br, CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ऐसे ही जहां भी ज्योमेट्रिकल एल्कीन होगी, जैसा भी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, वो इसी प्रकार का मैकेनिज्म होगा, एडिशन रिएक्शन देगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और, जो हमारे पास बड़ा कंपाउंड है CH3 डबल बॉन्ड C और CH3 H और H, C डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3 CH, H और H, फिर C डबल बॉन्ड C, CH3 और C6H5H और H प्लस Br2 प्लस Br2 प्लस Br। देखिए ये हमारे पास हैलोजेनेशन रिएक्शन कहलाते हैं। देखिए इसमें जो ये हमारे पास सिस प्रोडक्ट है, ये ट्रांस प्रोडक्ट है, ये सिस प्रोडक्ट है, तो इनका योग होने पर किस प्रकार, क्योंकि इसके जो स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, अगर सिस है तो सिस बनेगा 80%, C डबल बॉन्ड C और CH3 H3 CH3 सिंगल बॉन्ड और H और ये Br और Br सिस प्रोडक्ट है। और इसकी अगर हम बात कर लें तो ये ट्रांस प्रोडक्ट ही देगा, C सिंगल बॉन्ड Br और CH3H और ये हमारे पास ये भी सिस प्रोडक्ट ही देगा। तो बात ये रही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की फॉर ज्योमेट्रिकल एल्कीन। अगर सिस आइसोमर है और Br2Cl2 का योग हम कर रहे हैं तो सिस प्रोडक्ट ही बनेगा, सिस आइसोमर ही बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब एनजियोमेट्रिकल एल्कीन। एनजियोमेट्रिकल एल्कीन, जो एनजियोमेट्रिकल एल्कीन होती हैं उसमें पहले आपको मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है उसको मैं बता देता हूं आपको, एग्जाम्पल भी हो जा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और देखिए दोनों नियम समझा देता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहां मार्कोनिकॉफ रूल की, अगर यहां ये एनजियोमेट्रिकल एल्कीन है और किसी भी हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं, तो मार्कोनिकॉफ रूल की मैं यहां बात कर रहा हूं। ये मार्कोनिकॉफ रूल है नंबर 1 और नंबर 2 एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
देखिए मॉर्कोनिकोव रूल क्या बताता है कि मॉर्कोनिकोव रूल में यदि कोई एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन है, ये हमारे पास एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन है, तो ये हैलोजन परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन नंबर कम होगा। तो हाइड्रोजन नंबर इधर 3 है कार्बन के साथ, इधर 2, इधर कितना 1, तो ये हमारे पास यहां जुड़ेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और Br योग। देखिए H इसके साथ जुड़ा है और Br इसके साथ जुड़ा है, इसको बोलते हैं मॉर्कोनिकोव रूल। अब बात कर लेते हैं एंटी। यदि आपको यहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया गया हो तो मान लीजिए एंटी मॉर्कोनिकोव रूल लगेगा, वहां एंटी मॉर्कोनिकोव रूल लगेगा। और एन ज्योमेट्रिकल एल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कर रहे हैं तो यहां कंपाउंड ये बनेगा CH3 CH2 CH2Br। देखिए ये मॉर्कोनिकोव रूल है, ये एंटी मॉर्कोनिकोव रूल है, इसको खैरेस इफेक्ट भी बोलते हैं। या अगर यहां H2O2 आपको दे दिया है तब की बात करते हैं, वो एंटी मॉर्कोनिकोव रूल है। अगर ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं दिया जाए तो फिर वो मॉर्कोनिकोव रूल है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं उसमें अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। वे कंपाउंड शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। जैसे CH3, एक में मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा पहले। CH3 C डबल बॉन्ड O और EH प्लस HCl इक्वल टू CH3 COH और CNH। ये एसिटाल्डिहाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है। देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड था, एक ये 2 हुए तो एक बन गया, ये एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। मैं समझाऊंगा यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों और कैसे होता है। इसकी मैकेनिज्म देखिए आप, इसकी मैकेनिज्म क्या बोलती है, मैकेनिज्म क्या कहती है, कैसे काम करता है। स्टेप फर्स्ट देखिए, जो स्टेप फर्स्ट है हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन हाइड्रोजन, देन H++ Cn-, ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। स्टेप नंबर 2, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और देखिए यहां कौन सा अटैक करेगा, यहां ये अटैक करेगा या यहां ये अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, पहले मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बताई थी कि जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन अब यहां समझेंगे कि वास्तव में ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है या नहीं करता, या ये H+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। देखिए इस कार्बन की जो हम बात कर रहे हैं और इस ऑक्सीजन की जो हम बात कर रहे हैं, इस ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर है। यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, मोर ये लेस है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। और आपने पढ़ा होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन उसके और विस्थापित होते हैं। जब उसकी ओर विस्थापित, तो यहां पर ये इसकी ओर अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इसकी कम है, तो इस इलेक्ट्रॉनों का जो शेयरिंग है वो इसकी ओर जा रहा है, विस्थापित हो रहा है। जब इसकी ओर विस्थापित हो रहा है तो उसके पास पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति काम कर रहा है यहां।
इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन कौन देता है? न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहां ये Cn माइनस अटैक करेगा, ये Cn माइनस इसको अटैक करता है और बॉन्ड ये खुल जाता है। और जो इंटरमीडिएट बनता हमारे पास CH3C, देखिए ये Cn यहां आया तो इस Cn को आप यहां लगाइए, H हमारे पास यहां लगाइए, O हमारे पास यहां ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसने लिए माइनस। अब एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और बचा है H प्लस, देन CH3 COH और Cn और ये H, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जैसी ये मैकेनिज्म है ऐसी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की सेम मैकेनिज्म होगी, इसी प्रकार से कार्बोनिल कंपाउंड की सेम मैकेनिज्म होगी। अब बात कर लेते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। अगर एसीटोन की हम बात करें तो सेम रिएक्शन हो जाता है, प्लस अगर HCN की हम बात कर लेते हैं या CH3C CH3 एसीटोन की, और हम दूसरे प्लस HCl3 क्लोरोफॉर्म की हम बात कर लेते हैं, और अगर बेंजीन रिंग पे भी हम बात कर लेते हैं, यहाँ C डबल बॉन्ड OH, और एक कीटोन की हम बात कर लेते हैं तो C डबल बॉन्ड O और प्लस HCN प्लस HCN। देखिए सेम मैंने बताया ना, ये यहां अटैक करेगा, ये Cn यहां अटैक करेगा और बॉन्ड ये ऐसे खुल जाएगा तो H यहां चला जाएगा। सेम मैकेनिज्म CH3C Cn और यहां ये OH, यहां CH3 CH3 और C, देखिए यहां H प्लस है ये तो CCl3 एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, CCl3 H OH। सो सेम C Cn OH और H, सो सेम ये रहे एडिशन रिएक्शन। अब ये जो मैंने आपको बताया, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में अगर एडिशन रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन